हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और इसमें हमने 54th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 55th नंबर क्वेश्चन से यानी कोस्टल प्लेन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 55th नंबर क्वेश्चन से। और अभी हम मैप की सीरीज़ भी स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने वर्ल्ड मैप यानी अफ्रीका, अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। बाकी हम स्टेट वाइज भी मैप देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी मध्य प्रदेश को कंप्लीट किया। बाकी हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और बाकी सारे स्टेट्स को भी धीरे धीरे लेकर आएंगे। तो आप ज़रूर जुड़िए हमारे चैनल से और बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं 55th नंबर क्वेश्चन से। और 55th नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। इंडियाज के वेस्टर्न कोस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ सबमर्जेंट कोस्ट। सेकेंड इज इट इज नैरोअर देन ईस्ट कोस्ट एंड सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल हार्बर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो वेस्टर्न कोस्ट जो है वो सबमर्जेंट कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट जो है वो कैसा कोस्ट है, वो सबमर्जेंट कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो इमर्जेंट कोस्ट है। सबमर्जेंट कोस्ट है तो ये एक नेचुरल हार्बर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसलिए बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में पड़ता है आपको वेस्टर्न कोस्ट। जैसे कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट पोर्ट आपको देखने को मिले, कांडला गुजरात में, नहावा शोवा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट है। कोच्चि पोर्ट केरला में देखने को मिलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। तो वेस्टर्न कोस्ट के रिगार्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड एक्टिव जोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो एग्जाम्पल है सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स का, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो रिवर्स जो होती हैं वो कैसे रिवर्स होती हैं, वो एस्चुरी का फॉर्मेशन करती हैं। और स्मॉल, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जो स्लोप है वो आपको वेस्ट टू ईस्ट है, ठीक है। वेस्ट जो है वो हाईलैंड्स पे है, जबकि ईस्ट जो है लोलैंड्स पे है। Because of this submergence, it is a narrower belt and provides natural condition for the development of ports जैसे कि कांडला, मज़गांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहावा शोवा, मर्मगांव, गोवा में, मैंगलोर कर्नाटका में, कोचीन केरला में, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 56 नंबर क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कोस्टल प्लेन्स इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड। तो यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंज करना है। काठियावाड़ कोस्ट, गोवा कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। ध्यान रखेंगे काठियावाड़ कोस्ट जो है, काठियावाड़ कोस्ट एंड कच्छ कोस्ट, ये आपको गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। गुजरात वाले रीजन में देखने को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको अगर मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट हैं, मतलब वेस्टर्न पार्ट में कौन कौन से स्टेट हैं जो कोस्टल बाउंड्री को बनाते हैं, तो ध्यान रखेंगे नॉर्थ टू साउथ अगर हमें लगाना है तो नॉर्थ टू साउथ में एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली जो पीसीएस स्टेट पीसीएस होते हैं, इनफैक्ट यूपीएससी में भी आपका जनरल नॉलेज चेक किया जा सकता है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो आपका होता है गुजरात नॉर्थ में, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। नॉर्थ टू साउथ इनका क्रोनोलॉजी है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा गुजरात पहले आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरला। केरला जो है वो साउथ में पड़ता है वेस्टर्न कोस्ट में। तो काठियावाड़ जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको गुजरात में, गोवा आपको गोवा कोस्ट में, कोंकण जो है वो आपको महाराष्ट्र वाला रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। महाराष्ट्र एंड गोवा वाले रीजन में। मलाबार कोस्ट आपको केरला वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड किया गया काठियावाड़ कोस्ट, गोवा कोस्ट, मलाबार कोस्ट एंड कोंकण कोस्ट में। नॉर्थ टू साउथ अगर हमें अरेंज करना है तो नॉर्थ टू साउथ क्या हो जाएगा, काठियावाड़ हो जाएगा नॉर्थ में, देन हो जाएगा आपका कोंकण, फिर गोवा, फिर आपका मलाबार। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो काठियावाड़ कोस्ट, कोंकण कोस्ट, गोवा कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट नॉर्थ टू साउथ है। कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा गुजरात में, कोंकण कोस्ट आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, एंड गोवा कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट जो है वो आपको कहाँ ना, गोवा आपको गोवा में देखने को मिलेगा, मलाबार कोस्ट जो है वो कर्नाटका एंड केरला में देखने को मिलेगा। 57th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडियाज ईस्ट कोस्ट। इंडिया के ईस्ट कोस्ट के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है कि ईस्टर्न कोस्ट इज ब्रॉडर एंड जेंटल स्लोपिंग देन वेस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट इज इमर्जेंट इन द नेचर अनलाइक द वेस्टर्न कोस्ट। एंड थर्ड इज रिवर इन दिस रीजन फॉर्म वेल डेवलप्ड एस्टरीज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि वेस्टर्न कोस्ट जो होता है वो नैरोवर है और जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट होते हैं, इसलिए बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं वो ड्रेन करती हैं वेस्ट टू ईस्ट और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो आपको पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट देखना है, जेंटल स्लोपिंग देखने को मिलता है यहाँ पे। सेकेंड जो है वेस्टर्न कोस्ट जो है वो इमर्जेंट होता है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट इमर्जेंट होता है, वेस्टर्न कोस्ट जो होता है वो आपका समर्जेंट होता है, हमने देख लिया है इसको। एंड थर्ड इज रिवर जो होता है वो फॉर्म करते हैं वेल डेवलप्ड एस्टेट्स का। वेल डेवलप्ड जो एस्टेट्स का फॉर्मेशन होता है वो आपको ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ईस्ट कोस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको डेल्टा फॉर्मेशन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ईस्ट कोस्ट जो होता है वो क्या होता है, मेनली ब्रॉडर होता है इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट, और इमर्जेंट नेचर का होता है देर आर वेल डेवलप्ड डेल्टास फॉर्म्ड बाय द रिवर फ्लोइंग ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये इंक्लूड करता है डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं कहाँ पे करती हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे। और बिकॉज ऑफ इसके इमर्जेंट नेचर की वजह से इसके पास लेस पोर्ट्स और हार्बर्स नजर आते हैं कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट में। The continental shelf extends up to 500 km into the sea, which makes it difficult for the development of good ports and harbors. तो ध्यान में रखेंगे कॉन्टिनेंटल जो सेल्फ है यहाँ पे ज़्यादा वाइड है और इस वजह से ये आपको यहाँ इसका जो कोस्ट है वो काफ़ी ब्रॉडर नेचर का है। ध्यान में रखेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप, राइज, एबिसल प्लेन, ये सब क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर जाके मेरा डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि कौन सा पैसिव कोस्ट है, कौन सा एक्टिव कोस्ट है, कहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल राइज देखने को मिलेगा, कहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल राइज नहीं देखने को मिलेगा, और स्लोप आता है, सेल्फ आता है, एबिसल प्लेन कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, ठीक है, और क्या डिफरेंसेस है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एक्सटेंड्स अप टू 5000 किलोमीटर इनटू द सी। रिवर्स फॉर्म ग्रेट डेल्टा ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू जेंटलर स्लोप। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसका जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है वो 500 किलोमीटर होता है, ना कि 5000 किलोमीटर। सेकेंड इज रिवर जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं ग्रेट डेल्टाज को कहाँ पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे, और इनका जो स्लोप होता है वो जेंटलर होता है और इसी वजह से क्या होती है, रिवर जो होती हैं वो फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जेंटल स्लोप देर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज इन द ईस्टर्न कोस्ट, जो कि फॉर्म होता है बाय रिवर फ्लोइंग ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये इंक्लूड करती हैं कौन कौन से डेल्टाज को, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी को। और इनका कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है वो 500 किलोमीटर का होता है, जो कि एक बैरियर क्रिएट करता है किसके लिए, गुड पोर्ट्स को फॉर्मेशन के लिए। और इसलिए गुड पोर्ट्स और हार्बर्स जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट में, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट जो होता है वो नैरोवर है, तो वो एक अच्छा रीजन प्रोवाइड करता है हार्बर्स के लिए और पोर्ट्स के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए भी। 59th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 59th नंबर क्वेश्चन इज कोस्टल फीचर्स known as kayals which are used for fishing, navigation and tourism are mostly found on which of the following coast। तो कयाल का फॉर्मेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि फेमस होता है किसके लिए, फिशिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, टूरिज्म के लिए। तो हमें बताना है काठियावाड़ कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट जैसे मैंने बताया वो कहाँ पे मिलता है आपको, गुजरात वाले रीजन में। कोरोमंडल कोस्ट जो है वो तमिलनाडु रीजन में मिलता है, और कोरोमंडल जो कोस्ट होता है वहाँ पे आपको क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून होता है
उसकी वजह से यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। तो कोरोमंडल कोस्ट ही है जहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलता है ड्यू टू द नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड कोंकण कोस्ट में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कयाल का फॉर्मेशन, आपको देखने को मिलेगा मालाबार कोस्ट यानी केरला वाले रीजन में। केरला वाले रीजन में आपको कयाल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और जो कि फेमस होता है किसके लिए, फिशिंग के लिए, नेविगेशन के लिए एंड टूरिज्म के लिए। तो कयाल्स आर बैक वाटर। कयाल्स होते क्या है एक्चुअली, कयाल्स जो होते हैं वो बैक वाटर होते हैं और मेनली इनका यूज़ होता है फिशिंग के लिए, इनलैंड नेविगेशन, क्योंकि और इसी वजह से ये स्पेशल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर होती है बोट रेस जिसको नेहरू ट्रॉफी वल्लमकल्ली भी कहते हैं और ये होता है पूनामडा कयाल में। तो ध्यान में रखिएगा पूनामडा कयाल जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो भी आपको केरला में देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में और पहला क्वेश्चन है इसमें 60 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। तो ये कौन से आइलैंड्स की बात की जा रही है, आपको पता है हमारे इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट पार्ट में देखने को मिलते हैं। ईस्ट यानी बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, और वहाँ पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिलते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड का फॉर्मेशन जो होता है वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है, जबकि और वोल्केनिक इरप्शन यानी ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वेस्टर्न वाले पार्ट में आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलेगा और लक्षद्वीप जो आइलैंड्स हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, कोराल्स की वजह से। लक्षद्वीप आपको काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है अभी रिसेंट में, ठीक है। तो लक्षद्वीप क्यों नहीं, क्योंकि बॉयकॉट करने के लिए हमारे जो पीएम है वो लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे टूरिस्ट पॉलिसी के लिए, ठीक है। जटायु अभी नावल बेस जो है वो अभी लॉन्च किया गया है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में, ये सेकंड नवल बेस है, ठीक है, सेकंड नवल बेस है। तो ये फर्स्ट नवल बेस कौन सा है बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन से आइलैंड्स की, जो 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है। तो वो है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स और ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, कंसिस्ट करता है 572 आइलैंड्स को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है ये हमें बताना है। सैडल पीक, लिटिल अंडमान, माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार, माउंट कोयोव, मिडिल अंडमान, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, मतलब कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। पहला जो है वो बिल्कुल मैच नहीं है, क्योंकि सैडल पीक जो है वो लोकेटेड है आपका नॉर्थ अंडमान वाले पार्ट में, ना कि लिटिल अंडमान वाले पार्ट में। तो इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये सारे क्वेश्चंस कि सैडल पीक जो है वो किसका पार्ट है, तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे ये हमारे अंडमान निकोबार का पार्ट है और ये बिल्कुल कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ अंडमान वाले पार्ट में। सेकेंड है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर जो है वो ग्रेट निकोबार का पार्ट है, तो ये बिल्कुल सही है कि ग्रेट निकोबार का पार्ट है जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशन में। एंड थर्ड इज माउंट कोयोब। माउंट कोयोब जो है वो लोकेटेड है आपके साउथ अंडमान में। तो सैडल पीक जो है वो लोकेटेड है आपका नॉर्थ अंडमान में, जबकि माउंट कोयोब जो है वो लोकेटेड है आपके साउथ अंडमान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि माउंट थुलियर जो है वो सिर्फ यहाँ पे सही है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन जो है, बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, इट इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। तो बैरन आइलैंड जो है वो एक सिंगल आइलैंड है इंडिया का जो एक्टिव वोल्केनो वहाँ पे हमें देखने को। एक्टिव वोल्केनो क्या होता है कि जहाँ पे वोल्केनो का इरप्शन होते रहता है कुछ टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा निकोबार आइलैंड से। बैरन वोल्केनो बैरन आइलैंड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो कि एक्टिव वोल्केनो वो आपको देखने को मिलेगा निकोबार आइलैंड्स में, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है। कन्नौर आइलैंड जिसको लक्काद्वीप भी कहते हैं, वो 3 आइलैंड जो सब अब 3 आइलैंड कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप का जो जिसको मर्ज कर दिया गया था, लक्षद्वीप बना दिया गया था, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो बैरन आइलैंड जो है वो एक्टिव वोल्केनो कहाँ का, निकोबार आइलैंड्स का। निकोबार आइलैंड जो है वो सम आइलैंड में आपको देखिएगा सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। 63 नंबर क्वेश्चन देखने को देखते हैं। और 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो पहला है द इंटायर आइलैंड ग्रुप इज फॉर्म्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट्स। सेकेंड इज शहीद द्वीप इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। एंड थर्ड इज 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स द आइलैंड ग्रुप इंटू अमनी आइलैंड्स एंड कन्नानूर आइलैंड्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट जो है कि ये जो इंटायर आइलैंड्स है वो बना हुआ है कोरल्स का, तो बिल्कुल सही बात है, कोरल पॉलिप्स का बना हुआ है, ठीक है, और उनके डिपोजिशन से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 8 तो है हमारा बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट हम देखिए, शहीद द्वीप जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड का, बिल्कुल गलत बात है। शहीद द्वीप, बोस आइलैंड, ये सब आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये सब पार्ट हैं किसके? आपके अंडमान निकोबार के पार्ट है, ना कि लक्षद्वीप आइलैंड के पार्ट है। थर्ड इज 10 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है आइलैंड ग्रुप इनटू अमनी आइलैंड्स एंड कन्नानूर आइलैंड्स को, तो बिल्कुल ये भी सही है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो डिवाइड करता है अमनी आइलैंड्स को कन्नानूर आइलैंड से। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार आइलैंड ग्रुप से डिवाइड करता है, ये भी आपको ध्यान में रखूंगा, अंडमान को निकोबार आइलैंड से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप आइलैंड जो होता है वो आइलैंड ऑफ अरेबियन सी का है, वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलता है इंडिया के, और ये इंक्लूड करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स को। स्कैटर्ड है ये 8 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट तक, और इसका आइलैंड जो है लोकेटेड है 280 से 480 किलोमीटर फ्रॉम द केरला कोस्ट। ध्यान में रखेंगे, अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। यहाँ पे लगभग आपको 36 आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, और इसके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी का मेंस जो हुआ था, मेंस ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर में, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बना था अभी जो 69th मेंस हुआ था उसमें, जिसमें विच 11 आर इनहैबिटेड। इनहैबिटेड का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी रहता नहीं है, तो इनमें से 11 जो आइलैंड्स है वो इनहैबिटेड है, और इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल, नॉर्थ ऑफ विच आर अमिनी आइलैंड्स, और साउथ में आपको क्या कन्नानूर आइलैंड देखने को मिलेगा। मिनिकॉय जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसका एरिया जो है वो 453 स्क्वायर किलोमीटर है लक्षद्वीप आइलैंड से। 64th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 64th नंबर क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट है क्वेश्चन, और हमारे चैप्टर का भी लास्ट है, जो कि हम पढ़ रहे थे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। 64th इज स्टॉर्म बीचेस आर फाउंड नियर द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। स्टॉर्म बीचेस आर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टॉर्म बीचेस जो है वो कहाँ मिलते हैं? लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप में, और ये कंसिस्ट करते हैं किस चीज़ को, ये हमें बताना है। Rich deposits of guano and small rocks, granular deposits of sand and silt deposits due to sea waves, unconsolidated deposit of pebbles, singles, cobbles and boulders, diverse coral deposits of varying shape and sizes। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के स्टॉर्म बीचेस से, जो कि फाउंड होते हैं लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप के नियर में ही स्टॉर्म बीचेस। तो वो क्या होते हैं? वो अनकंसोलिडेटेड डिपोजिट है पेबल्स, सिंगल्स, कॉबल्स और बोल्डर्स का, ठीक है, ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय।